2-2.5 सालों से तंत्र पर भ्रष्टाचार हावी था और लोकतंत्र खतरे में था। जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने वाली सरकार, भ्रष्टाचार के हर दिन नए इतिहास रचने वाली सरकार। और तो और आज मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूं, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। हम लोग कहते बचपन में कई कहावत चलती, हर साग पर रात को नहीं देखने वाला पंछी बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। हम उस शब्द का उपयोग नहीं कर रहे। हर साग पर, जिस जगह पर हाथ डाल दिए, भ्रष्टाचार और करप्शन, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी दुर्गंध आती है, दुर्गंध। और इसका ताजा उदाहरण है कि लगातार छापे पड़ने के बाद राज्य की सरकार के चेहरे बेनकाब हुए। जब हम आरोप लगाते थे आपके माध्यम से, सड़कों में संघर्ष करने के माध्यम से, सदन में अपनी बात को रखने के बाद, तो लोग प्रमाण मांगते थे, प्रमाण कहते थे कि प्रमाण दो, प्रमाण। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमाण दो। प्रमाण आज आम जनता के बीच है। किस प्रकार से पैसों का उजागर हुआ, किस प्रकार से वसीयत और किस प्रकार से पैसों का अंबार ही नहीं बल्कि हम सकते हैं कि संपत्तियों का भी अंबार पकड़ाया है, जो पूरे देश में झारखंडियों को शर्मसार करने वाली बात है। आज मैं बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में या देश के किसी हिस्से में कोई जाता है और कहता है कि आप कहां से आए हैं, कोई कहता है कि मैं झारखंड से आया, तो वही झारखंड, जिस झारखंड में एक नौकरशाह के यहां 17.5 करोड़ रुपए पकड़े गए, और उस वही झारखंड जहां पर 150-200 करोड़ रुपए की संपत्ति का उजागर हुआ है। तो झारखंड के और हर झारखंडियों के मन में मस्तक नीचे हो जाता है, और इसका गुनाहगार, झारखंडियों को शर्मसार करने वाला गुनाहगार हेमंत सोरेन जी की सरकार है, और कांग्रेस है, और आरजेडी है। मैं आपको आज 2-3 विषयों पर और ले जाना चाहता हूं। मुख्यमंत्री ने स्वयं लीज लेने का काम किया, उनके भाई ने लीज लेने का काम किया, उनके सलाहकार ने लेने का काम किया, उनके विधायक प्रतिनिधि लेने का काम किया। अब तो हद हो गई कि मुझे जो जानकारी मिली है, पलामू के डीसी उपायुक्त महोदय मानवर शशि रंजन के अपने करीबी ने पलामू में खान लेने का काम किया, खान लेने का काम किया। मैसेज जय विंध्यावासिनी स्टोन, मेरे पास सारे कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, और विंध्यावासिनी स्टोन में से जय मां विंध्यावासिनी स्टोन के 2 डायरेक्टर हैं, रणधीर पाठक और दूसरा है अंजना चौरसिया। कौन है अंजना चौरसिया? और उनका पता भी बक्सर है, बक्सर बिहार का बक्सर। और वो पलामू जिले के मौजा शाहपुर थाना, नौडीहा बाजार, थाना संख्या 380, खाता संख्या 72, प्लॉट संख्या 295, 297 और 299, 300, 302, 304
और 306 कुल रकबा 4.17 एकड़ में पत्थर खनन क्रशर प्लांट स्टोन चिप्स एवं डस्ट के लिए लीज आवंटित की गई। और दूसरा भी है, उनको भी मिसेस प्राइम स्टोन, इन दोनों के लीज में उपायुक्त की भूमिका संदिग्ध है, संदिग्ध। उपायुक्त महोदय इकरारनामा करते हैं और इकरारनामा एग्रीमेंट किसी भी लीज का, माइनर मिनरल्स का लीज डीसी करता है, उपायुक्त के द्वारा होता है। इसलिए उपायुक्त महोदय, आप इन संबंधों को आप आज खंडन करें, नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को लेकर के आगे बढ़ेगा। भ्रष्टाचार की चरम सीमा, और ये स्वाभाविक है, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री अपने नाम पर स्टोन का लीज लेगा तो पदाधिकारी क्या करेंगे? पदाधिकारी भी दोनों हाथ से लूटने का काम कर रहे। जो गलत अफसर हैं उस पर नकेल कसने का अब वक्त आ गया है। क्लीन झारखंड, करप्शन फ्री झारखंड बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इसलिए चाहे राजनेता हो चाहे अफसर, अगर भ्रष्टाचार करने में अगर थोड़ा भी वो भ्रष्टाचारी का हमारे पास मामले आएंगे तो मैं उनको उजागर करने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। और तो और एक मामला और है, झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चेयरमैन कौन थी, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन? पूजा सिंघल। और पूजा सिंघल झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से भी भ्रष्टाचार करने में नहीं चुकी। एक उनके नुमाइंदे हैं अशोक कुमार, वो आपने किया उनके नुमाइंदे हैं जो अनुबंध पर वहां पर कार्यरत हैं, अनुबंध पर। और तो हद हो गई, वो प्रोजेक्ट अफसर पलामू के थे, गढ़वा का बालू सप्लाई करते थे और प्रोजेक्ट अफसर पलामू में थे, और उन्होंने भी स्टोन चिप्स का एक स्टोन का माइनिंग लीज लेने का काम किया। वाह रे सरकार, कैसी सरकार! चिनिया प्रखंड में 8.47 एकड़ खान का जमीन आवंटित किए चिनिया में। एक सरकारी पदाधिकारी अपनी पत्नी के नाम पर, और वो भी झारखंड स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में कार्यरत, वो भी डाल्टनगंज का प्रोजेक्ट अफसर, और वो बालू का। मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि बालू में तेल निकालने वाला पदाधिकारी था। इसलिए पूरी तरह से इस मामले में जांच, और भारत सरकार की जो जांच एजेंसियां हैं उस अशोक कुमार से भी पूछताछ करे, क्योंकि उनका सीधा संबंध मैडम से, जो आजकल जेल में, अशोक कुमार से भी पूछे। और कई ऐसे डीएमओ अभी और बचे हुए हैं जो संदिग्ध हैं, पैसा लेकर के आते थे और कहां पहुंचाते थे, ये बातें भी खुलनी चाहिए। दुर्भाग्य इस झारखंड का कि इस प्रकार की सरकार जो भ्रष्टाचार पर आधारित भ्रष्ट पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने का काम करती है, और इन्हीं भ्रष्ट पदाधिकारियों के द्वारा उनके संरक्षण में नागरिक सुविधाओं का अभाव हो रहा है। नागरिकों के साथ जिस प्रकार का हम कह सकते हैं बिजली हो, और अब तो हद हो गई, इन्हीं पदाधिकारी
जो सीधा भारत सरकार की योजनाओं को जमीन पर नहीं उतारने का काम करती है। मैं एक ड्रीम प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, और वो है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में भी भ्रष्टाचार की बदबू है, और झारखंड की सरकार, जहां पर नगर विकास विभाग में कई भ्रष्टाचार के मामले भी सामने आ रहे हैं, और नगर विकास के सचिव के माध्यम से जनता पर और कहर ढाने का काम राज्य की सरकार ने किया, और होल्डिंग टैक्स 10 से लेकर के 20% बढ़ाने का काम किया। एक तरफ सारे पदाधिकारी झारखंड की जनता के पसीने की कमाई को लूटने में लगे हुए हैं, तो आम गरीब जो होल्डिंग टैक्स देता है उस पर कहर ढाने का काम कर रही है सरकार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम सारे मुद्दों को लेकर के सड़क में और जन आंदोलन बनाने का काम करेंगे, जनता को सहभागी बनाएंगे, और जनता के बीच में जनसंपर्क अभियान के माध्यम से हम सारे विषयों को, भ्रष्टाचार से लेकर के विकास से लेकर के जिस प्रकार से होल्डिंग टैक्स का बढ़ावा हुआ है, बढ़ा है, और जिस प्रकार से नागरिक सुविधाओं से झारखंड को वंचित किया जा रहा है, उन सारे विषयों को लेकर के हम सड़क पर उतरेंगे। आज मेरी ओर से इतनी बातें थी। आपसे अगर कोई मन में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। दे दें, आपको दे दें। हाँ दे दें। अंजना चौरसिया कौन है? थोड़ा डीसी उपायुक्त पलामू बताएं। हम बताएंगे, हम बताएंगे। और उनका ससुराल का मामला है, ससुराल का मामला है। थोड़ा ससुराल में बहुत खातिर हुआ है, उसी का ऋण उपार चुकाने में लगे हुए हैं। अब चलिए समय हम बताएंगे, अभी एक ही दिन में कहेगा चीजों को आने दीजिए। हेलो, क्या रवि केजरीवाल? अरे भाई, ईडी एक जांच एजेंसी है जो आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने का वो एक संस्था है। अब जो आर्थिक अपराधी है उसको बुला करके पूछताछ कर सकती है, गवाहों को भी पूछ सकती है, और अपराधियों को कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करती है। रवि केजरीवाल वही है उनके साथ आपके विधायकों के संबंध बताया। पता नहीं, आपको जानकारी है तो आप, हमको नहीं जानकारी है। अब जेएमएम तो कुछ भी आरोप लगा सकती है। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास कोई काम नहीं आरोप के अलावा। जब से उनको जेएमएम से निष्कासित कर दिया गया था, उसके बाद सुना था कि बीजेपी से खरीदियां बढ़ गई है। पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जानकारी होगी तो जरूर आपको हम बता देंगे बाबा। देखिए, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, और जनता की अदालत में कौन भ्रष्ट है और कौन न्याय की लड़ाई लड़ रहा है ये स्पष्ट है। इसलिए उनको कहने दीजिए, लेकिन चोर मचाए शोर तो उसी दिन पता चल गया जिस दिन रुपए पकड़े जा रहे थे और मुख्यमंत्री जी उनके पक्ष में भाषण देते चले जा रहे थे। दीपक जी, आपके परम मित्र उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 21 तारीख तक अगर मुख्यमंत्री कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो वो फिर मैनाट मामले को लेकर न्यायालय जाएंगे। हमारे तो मित्र आप भी हैं। सरयू जी सरयू राय जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, अभी विधायक हैं। अब उन्होंने क्या क्या मैंने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, देखने के बाद मैं टिप्पणी करूंगा। अच्छा, ऐसा आपको लगता है कि जहां आप लोग सीएम पे अटैक करते हैं वहां डिफेंड में खड़े हो जाते हैं सरयू जी? देखिए, अब जो है सो जनता के सामने सारी विषय आ चुका है, इसलिए जनता की अदालत से बड़ा अदालत कोई नहीं होता है।
क्या वाकई में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की गिरफ्तारी की बातें हो रही? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि जब इस प्रकार की 2.5 साल की इनकी सरकार, 26 महीने की सरकार, रघुवर जी पर या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगातार ये सरकार आरोप लगाती रही, लेकिन 26 महीने में कुछ नहीं किया ये सरकार ने। जब ये मामला पूजा सिंघल पर के छापे के बाद अचानक उनको कुंभकर्णी निद्रा खुल गई। पहले क्यों नहीं किए थे? पहले इन्वेस्टिगेशन करने किसने रोका था? इसलिए राजनीतिक विद्वेषता के आधार पर काम नहीं होना चाहिए। अगर उनके पास प्रमाण है तो लाए, कौन रोका है? 26 महीने में तो उन्होंने कोई प्रमाण लाया नहीं। आज इतना फास्ट क्यों हो गए, इतना तेज क्यों हो गए? इससे और प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। 26 महीने चुपचाप इन विषयों पर क्यों नहीं कार्रवाई किया उन्होंने? किसने रोका था? भारतीय जनता पार्टी ने रोका था। इसलिए सारी बातें पूरा आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तरह वो आप काम कर रहे हो, ये गलत है। क्या रघुवर दास जी को इसमें कोई नोटिस मिला, कुछ कार्रवाई का इंडिकेशन मिला, कैसे माना जाए कि उनको कार्रवाई हो रही थी? क्या रघुवर दास जी को कोई नोटिस मिला इस पूरे मामले? नहीं, मैं कह रहा हूं, उनकी सरकार 27 महीना लगभग हो चुकी है। 27 महीने में उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई किया? किसने रोका था? आज अचानक इनको नींद खुल गया, उनको कौन अफसर को बदल दिए, कौन अफसर को ले आया और फास्ट हो गया। जनता के सामने, हम सब लोगों के सामने, आपके सामने, लोकतंत्र में आज खतरे दिख रहे हैं कि आपके पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है तो आप फास्ट हो गए। अफसर का ट्रांसफर तो सरकारी, हाँ ठीक है, लेकिन जो अखबारों में आया वो अच्छा नहीं आया है। किन कारणों से ट्रांसफर किया गया? ये उनका, ये तो है ही, झारखंड में ट्रांसफर इंडस्ट्री भी से काफी पैसे कमाए गए, इसको कौन नहीं जानता है? दीपक जी, आप कहें कि हम लोगों के नेताओं का कौन है? जी 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 भाई, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो सरयू राय जी नहीं, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आजसू और जो इंडिपेंडेंट है सबसे वोट मांगेगा। अंतरात्मा की आवाज भी चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आपने कहा कि हम लोगों के नेताओं का फोन टैपिंग हो रहा है। निशिकांत दुबे कहे कि जानबूझ के पूर्व सीएम को जेल भेजने का था, योजना नहीं माने, आईपीएस अधिकारी इसके तबादला हो गया। तो क्या प्रदेश अध्यक्ष को ये अब डर लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में सरकार जानबूझ के बीजेपी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को टारगेट करके, मतलब देखिए पांडे जी, जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना हुआ कार्यकर्ता बना है, और मैं ईमानदारी से कहता हूं कि मैं अपने जीवन में 27 मुकदमे झेले। जगन्नाथ मिश्रा के कालखंड में, लालू यादव के कालखंड में, वर्तमान राज्य की सरकार में कालखंड में, और 7 राज्यों के जेल में हम रहे। कोई आर्थिक अपराध और कोई क्रिमिनल लॉ के राजनीतिक कारणों से। इसलिए डरने वाले हम नहीं। हम तो जनता के पहरेदार और चौकीदार के रूप में, हम असम के जेल में भी रहे, पटना के जेल में भी रहे, रांची के जेल में भी रहे, जमशेदपुर के जेल में भी रहे। तो इस सरकार से डरेंगे क्या? इसलिए डरने वाला जो शब्द है उसको तो हम खारिज करते हैं। तो अपने आप को यूक्रेन, आपको रशिया बता रहे हैं। अब पांडे जी, अब जो बोले, लेकिन सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता न डरने वाले। हम लोगों ने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यही कांग्रेस के लोगों ने लोकतंत्र की हत्या की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत होगी, लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।